जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बाल संघ शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में सत्संग सुनाए। मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए कहे कि आप करो या ना करो ये तो आपकी बात है, पर कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब बूढ़ा जवान हिंदू मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हमें भजन करने का अधिकार नहीं है। सच बात तो ये है कि भजन करने का अधिकार कलयुग में स्त्री पुरुष यानी सभी मानव को है। दुनिया के सुख समान सबको एक समान नहीं मिल सकते। अमीर गरीब दाता याचक ये हमेशा रहे और रहेंगे, क्योंकि रामायण में साफ लिखा है, जो जस करिए सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा फल भोगना होगा। अगर तुम चाहो कि लूट खसोट कर बड़े आदमी बन जाओ, धनी सानी बन जाओगे, तो यह कभी नहीं हो सकता। उल्टे और पाप कर्म लाद लोगे। बड़ी साफ बात है। तुमको दिशा भ्रम हो गया, और जब मानो दिशा भ्रमित हो जाता है तो वह नहीं समझ पाता कि हमें किधर जाना है। वह कहीं जाएगा और कहीं पहुँचेगा। उसे क्या मालूम कि आगे खाई खंदक है या और कुछ है। वह तो जाएगा और गिर जाएगा। अगर कोई जानकार मिले और वह रास्ता बता दे तो मंजिल पर पहुंच सकता है। इसी तरह कोई महात्मा कोई संत फकीर तुम्हें मिल जाए, तुम्हें सीधा रास्ता बता दे, तुम उस पर चलो, तब तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अगर किसी महात्मा को नहीं खोजा, उनके पास नहीं गए, उनसे रास्ता नहीं पूछा, तो भवजाल में सिर पटक कर मर जाओगे। कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टे परलोक दोनों बिगाड़ लोगे। ये ठीक है कि अभी आप बाबा जी को नहीं समझ पा रहे हो, उनकी बातों को भी नहीं समझ पा रहे हो, पर मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आज नहीं तो कल या थोड़े दिन बाद अगर समय रहेगा, आपके पास श्वासें पूरी ना हुई तो आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी और एक एक बात आपको याद आएगी। ये हमेशा याद रखो। और ये सत्य है कि जिस देश में तुम अभी रह रहे हो ये एक सराय है, और सराय किसी का स्थायी स्थान नहीं होता। उसमें आए, एक रात ठहरे और सुबह चल दिए। ऐसे ही यह मृत्यु लोक है। ये एक सराय समझो, धर्मशाला समझो। यहाँ बड़े बड़े वीर आए, पराक्रमी आए, धनी मानी आए, दुनिया को बनाने बिगाड़ने वाले आए, सब चले गए। दुनिया ज्यों की त्यों चलती रही। हमें सोचना चाहिए और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हम भी यहाँ थोड़े दिनों के लिए आए हैं और हमें भी जाना है। यहाँ पर रहने का जो लगाव या जो इरादा बना रखा है वह एक धोखा है, क्योंकि यह परदेश है, यही सत्य है। आप यहाँ दुनिया बनाने के लिए कोई भी मेहनत कितने उपाय करो, लेकिन कोई भी आपके काम आने वाला नहीं है। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सब लोग आपको छोड़ देंगे। गैरों का बोझा लादते लादते एक दिन सिर फट जाएगा, कमर टूट जाएगी। जीते ही कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने कितने बुजुर्ग को देखा है रोते। मरने के समय की बात ही और है। इसलिए
अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, खेती, दुकान, दफ्तर की जिम्मेदारी मेहनत और ईमानदारी से पूरी करो, पर समय पर होश में तो फंसोगे नहीं। और जो जीवात्मा इस जड़ शरीर में फंसी हुई है, उसके लिए कुछ उपाय करो। उसके छूटने की युक्ति किसी संत फकीर से लो, ताकि उसका छुटकारा हो। मनुष्य रूपी घोंसले में बैठी चेतन जीवात्मा को उड़ाना सिखा दो। तुम जिस तरह से चकमा देकर धोखा देकर दूसरों को ठगोगे, वैसे ही वो भी तुमसे बदला लेगा। जिसको जैसा मारोगे, सताओगे, पीड़ा पहुंचाओगे, उसी तरह से वह भी तुमको मारेगा, सताएगा, पीड़ा पहुंचाएगा। इससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि यह देश ही अदले बदले का है। इसे महापुरुष ही जानते हैं, और उनके बिना कोई इससे बचा भी नहीं सकता और ना कोई छुड़ा सकता है। संत और फकीर जब जीवों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, तो एक ऐसा मौका लगा देते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके आपस में एक दूसरे की सेवा कराकर सब मुजरा करा देते हैं। इस तरह से तुम कर्म बंधन से बचते रहो, अदले बदले से छूटते और ध्यान भजन सुमरन करके आत्मा को जगा लेते हो। इसीलिए वक्त का महापुरुष चाहिए। ठीक है, पहले के लोग बड़े अच्छे थे, बहुत पहुँचे हुए थे। अपने समय में उन्होंने जीवों का काम भी किया, पर आप अभी उलझ गए हो, वो नहीं छुड़ा सकते। आपको अपने वक्त का ही महापुरुष चाहिए। जय गुरुदेव। स्वामी जी एक बार सत्संग कहानी के माध्यम से बताए, एक महात्मा जी के पास एक गरीब आदमी गया। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर बैठे हुए थे। वह दीन भाव में बोला कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। महात्मा जी ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वह बोला कि मुझे थोड़ा सा धन मिल जाए तो अपना गुजारा बसर कर लूं। महात्मा दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि जा कुटी के अंदर, मैं धरती से कह देता हूँ, वह तुझे दे देगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक मुट्ठी ही लेना। वह आदमी कुटी के अंदर गया। महात्मा जी ने बाहर से ही बैठे बैठे कहा कि अरे धरती, ये गरीब जा रहा है, इसे कुछ दे दो। धरती फटी और उसमें से मोहरे उछली। उस गरीब ने एक मुट्ठी ली, पर उसकी नीयत डोल गई। उसने सोचा कि महात्मा जी तो हमें देख नहीं रहे हैं। उसने एक मुट्ठी अपने जेब में भरी और दूसरी भरने के लिए जैसे ही हाथ डाला कि धरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चिल्ला पड़ा, महात्मा जी ने मुझे छुड़ाए। धरती पकड़ ली। महात्मा जी उठकर अंदर गए। पूछा कि बच्चा, क्या बात है? धरती कभी न इंसाफ नहीं करती। फिर उस गरीब ने अपनी चोरी कबूल की। महात्मा जी बोले कि ये धरती, इस बार इसे माफ कर दे, ये नादान है। धरती ने उसका हाथ छोड़ दिया। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा था कि ये धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये भी 5 देवता है। इनको तुमने अपनी बदनीयत से नाराज कर दिया। इनको प्रसन्न करना आसान नहीं है। धरती अन्याय नहीं सहती। जब उस पर पाप और अनाचार बढ़ता है, ये उथल पुथल मचा देती है। ये 5 देवता खस्त नाराज है। उन्होंने सब कुछ अपने अंचल में छिपा लिया है। अब तुम चाहो चीखो, चिल्लाओ, हाथ पैर मारो, पर कुछ होने वाला नहीं। हमें स्वामी जी महाराज की एक बात याद आती है, मैं सब समझता हूँ पर कहता नहीं हूँ। तुम ज़्यादा
चालाकी मत दिखाओ, नहीं तो काल मुंडी खा जाओगे। जय गुरुदेव।